जन स्वराज का पार्टी से पहले वॉर रूम तैयार हो गया। दरभंगा जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 2 अक्टूबर को एक यात्रा पार्टी में तब्दील होगी, लेकिन उससे पहले दरभंगा में इनका कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। जिला अध्यक्ष ने अपने जन स्वराज के तमाम स्वराजियों को यहाँ पे बुला करके 2 अक्टूबर को किस तरीके से पटना में जो जन स्वराज एक यात्रा थी, जो एक सोच थी, जो प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों को समझने के लिए या बिहार के लोगों को अपने आप को समझाने के लिए एक यात्रा 2 साल पहले शुरू की थी और 2 अक्टूबर को एक पार्टी में तब्दील होगी। जिला अध्यक्ष दरभंगा के बिल्टू सनी जी, और यहाँ पे काफी सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें आपने बहुत बार देखे होंगे दूसरे बैनर के तले। हम जानना चाहेंगे बिल्टू सनी जी से, 72 घंटे पहले आपने मतलब ये दरभंगा में पहला कार्यालय खुला है या पूरे बिहार में आज कार्यालय के उद्घाटन हो रहा है? आज पूरे बिहार में जो हमारा जिला का एक सम्मानित पदाधिकारी है, जिसको स्टेट का दर्जा, स्टेट के कार्यवाहक समिति में नाम दिया जा रहा है, वैसे पदाधिकारी को आज घोषणा कार्यक्रम था। लेकिन दरभंगा जिला का यह पहला जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन का यह प्रथम कार्यक्रम था। यह इस श्यामा रेजिडेंसी में पूरे बिहार में और जिला में जिला कार्यालय पहले से पूर्ववत खुल चुका है। दरभंगा केवल बाकी था, लेकिन ऐसे जगह पर खुला है जो मुझे लग रहा है कि पूरे बिहार को पछाड़ देगा। एकदम ऐसे जगहों पर जहां न ट्रैफिक की समस्या है, न वन वे का कोई समस्या है। 2 अक्टूबर की क्या तैयारी है दरभंगा जिला से जन स्वराजियों की? 2 अक्टूबर के अवसर पर हमें जिला राज्य कार्यालय से मात्र 7000 संस्थापक सदस्यों को पटना बुलाने का आह्वान किया गया हुआ था, लेकिन पूरे जिला में जो उत्साह देखा गया है उसमें ऐसा हमारा डाटा बन गया है जो 15000 कार्यकर्ता हमारे पटना कूच करेंगे। आप दरभंगा आए हैं, बहुत सदस्यों का नाम इसमें आप ले रहे थे। 2 अक्टूबर को जो एक यात्रा थी, एक दूसरे को समझने वाली ये यात्रा थी। बिहार के लोगों को, प्रशांत किशोर को समझना था, प्रशांत लोगों की गलियों में जाकर के समझना था। पार्टी में तब्दील होगी तो फिर ये यात्रा की सोच समाज सेवा में रहेगा या अपनी मेवा वाली सेवा में? प्रशांत किशोर जी ने पहले घोषणा कर रखी है कि हम व्यवस्था बदलेंगे। जब तक व्यवस्था नहीं बदलती है, सिर्फ सरकार बदलने से नहीं, व्यवस्था बदलेंगे तब तक हमारी पदयात्रा जारी रहेगी। दूसरे तरफ जो 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में पार्टी की जो घोषणा हो रही है, उस घोषणा में के बाद उस पार्टी का नेतृत्व अध्यक्ष और उनके उनके सदस्य साथी, अन्य साथी लोग करेंगे और प्रशांत जी पदयात्रा करेंगे और पार्टी हमारे नेता जो है प्रशांत किशोर की यात्रा करते रहेंगे, पार्टी बनने के बाद भी, तब तक पार्टी बनने के बाद भी, चुनाव तक, जब तक बिहार बदल न जाए। चलिए, बिहार जब तक बदल न जाए यात्रा करते रहेंगे। चुनाव के जो भी नतीजे हो, 10,000 से भी ज्यादा लाने की बात चल रही थी। पटना में जगह नहीं होनी चाहिए, तो फिर अचानक से ये हर स्टेट को क्या ऑर्डर पास हुआ? हम लोगों को किसी कारणवश गांधी मैदान नहीं मिला, जिसकी वजह से जो वेटनरी कॉलेज का ग्राउंड है वो कुछ छोटा है, बहुत छोटा, 1.5 लाख। यहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो पाए, तो ताकत नहीं दिखेगी। इस वजह से हम लोगों को जो आदेश हुआ कि जिला में जा करके जो लोगों को उत्साह था लोगों के अंदर में कि हम 30,000 जाएंगे, 25,000 लेके जाएंगे, तो उन लोगों को हमने काम करवाया जा करके। मुजफ्फरपुर में गया था, मुजफ्फरपुर में लोगों ने कहा कि 35,000 लेके जाए, हमने यहाँ जो बताया नहीं, वहाँ से आदेश है कि आप 10,000 के अंदर में जाएंगे। आप तो कई जिला के प्रभारी हैं जी, तो उस जगह में हमें जाना पड़ता है, उनके बताया गया कि कम से कम गैदरिंग नहीं होना चाहिए। और जो ये पार्टी है जन स्वराज के अंदर में एक डिसिप्लिन वे में काम करना है, किसी लोगों को कोई किसी तरह का कोई तकलीफ भी रास्ते में भी नहीं हो, इस हिसाब से ज़्यादा गैदरिंग वहाँ पर नहीं हो। तो अभी अधिवेशन है, हम लोग आगे की तैयारी होगी, चुनाव नजदीक आएगा तो एक बहुत बड़ा रैली होगा। खान जी, जो यात्रा एक सोच से निकली थी, वो सोच एक अब वर्तमान ढांचे में तब्दील होगी पार्टी के रूप में। कहते हैं राजनीति में और मन में और समुद्र की लहरों में हलचल में कभी स्थिरता नहीं होती। प्रशांत किशोर जो लॉ लेके आ रहा है, चाहे वो राइट टू रिकॉल हो, बायलॉज हो, उसमें स्थिरता रहेगी या वो भी बदलती रहेगी? देखिए, 100% वैसे नोबडी नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। जिंदगी में कब क्या होना है वो कोई नहीं जानता, लेकिन प्रशांत किशोर जी एक ईमानदार आदमी है, बेदाग इंसान है, और वो जो
चल रहे हैं, चल करके उन्होंने अपनी ईमानदारी का प्रतीक उनको एक आइडेंटिटी है प्रशांत किशोर जी की सोच में कि हम बिहार का वो बदलाव बिहार में करेंगे, बिहार के बदलाव को खत्म करेंगे। ये उन्होंने जो इस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने एक कसम ली है कि नहीं मुझे जाना, और हम सब जन स्वराज एक कसम लेते हैं बिहार का कि बिहार को जब तक के बदलेंगे नहीं सही से सुनेंगे। बिहार में हमारे जो बच्चे आज परेशान है, जो बदहाली है, उस बदहाली को दूर करने की जिम्मेदारी हर उन बिहारी को है जो अच्छा सोच रखते हैं। अच्छे सोच से सही सोच से सही लोग असामूहिक प्रयास का जो इसमें आप देख रहे हैं वो हर उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको बदलें। और ये जो अभी जनरेशन आने वाला है, इस जनरेशन को समाज के से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। अभी जो हम लोग हैं, हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए एक अच्छा बिहार बनाएं। एक अच्छा बिहार बनाएं। तो जो प्रशांत किशोर ने एक अच्छा बिहार की सोच से आगे बढ़े थे, काफ़ी लोग जुड़े हैं। हमारे साथ एक युवा है जिनका नाम सुनील गरे जी है। एक समय इनसे कई बार मुलाकात हुई है। सुनील गरे जी, आप एक संस्था के भी जिला अध्यक्ष हैं, कई जगह बैठक किए हैं, कई पार्टियों के साथ भी आपने देखा ही होगा राजनीति के लोग। प्रशांत किशोर में आपने क्या देखा? आपके साथ तो बड़ी बड़ी पार्टी आ सकती थी। आज जो व्यवस्था है राजनीतिक पार्टियों तो हम लोग युवा है, तो एक युवा सोच होना चाहिए। और जो बिहार को बदलने की जो बात कर रहे हैं प्रशांत जी, वो काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो जोश है, जो उत्साह है, आज ये पार्टी का आज ओपनिंग समय में था, जो हमने उत्साह देखा लोगों में 2 अक्टूबर को जाने का जो उत्साह है, तो मुझे लग रहा है कि 2 तारीख के बाद और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ये बिहार बदल के रहेगा। चलिए, और लोग जुड़ेंगे, बिहार बदल के रहेगा। महिलाओं के लिए तो प्रशांत किशोर ने कह दिया कि 40 विधानसभा सीटों में लड़ेंगी, और जो सरकारों ने महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की थी उससे भी बेहतर करके देंगे, क्योंकि उनका अपना एक बायलॉज होगा। यहाँ पे काफी सारी महिलाएं बैठी हैं। पहले अपना पूरा परिचय दिया। 30 साल से आरजेडी में थे। क्या नाम है आपका? धर्मशिला देवी। कहाँ से थी आप? गंगापट्टी पंचायत धर्मशिला। कहाँ छोड़ दिया राजद? राजद छोड़ दिए। राजद में महिलाओं को मान सम्मान नहीं मिलता है। पीछे जो कि जो हम खाते हैं हमको अभी तक कोई नहीं मिला है। सुने हम लोग खोज रहे थे जो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अच्छा, मतलब आप भी ऑप्शन खोज रहे थे? खोज रहे थे। तो भगवान ने ऑप्शन दे दिया? भगवान जो है दे दिया, जन स्वराज रास्ता मिला दिया। आगे का रास्ता देखा जाएगा। नहीं, देखा नहीं जाएगा। हम सोच रहे हैं जन स्वराज जनहित को काम करें, जन स्वराज जनहित के लिए काम करें, हित के लिए काम करें। इसलिए जो भी पीछे में जो भी पदाधिकारी है आगे में बैठेंगे, थोड़ा सा हम लोग अब ऑफिशियल हम लोग समीक्षा करेंगे, पार्टी में क्योंकि हमारा मान सम्मान मिला। प्रतिष्ठा 30 साल से हम उसी पार्टी का हुआ। हम नहीं देखे हैं जो महिलाओं का मान सम्मान इतना मिले हैं। इसीलिए हम राजद छोड़ के अभी जनसुराज में आए हैं। लालू को छोड़े हैं और जनसुराज ज्वाइन किए हैं। और एक बात कहते हैं, प्रशांत किशोर जी महिलाओं को मान और सम्मान और जान है। और प्रशांत किशोर महिला को हक दिला के रहेंगे, महिला के लिए अच्छा से लड़ाई लड़ेंगे और विधानसभा में महिलाओं को जिताकर भेजने को काम करेंगे। महिलाएं क्या सोच रही है जन स्वराज को लेकर? देखिए, महिलाएं जन स्वराज को लेकर यही सोच रही है कि सारी मातृशक्ति का यही कहना है कि इतिहास में पहली बार प्रशांत किशोर जैसा बेटा और प्रशांत किशोर जैसे भाई पहली बार धरती पर, बिहार की धरती पर कदम रखे हैं, जिन्होंने महिलाओं को इतनी बड़ी मतलब छूट दी है और पूरी ताकत के साथ उनको कहा गया है कि 40 सीट पर महिलाओं के उम्मीदवार को वो खड़ा करेंगे, जो आज तक किसी दल ने नहीं किया था। इसीलिए हमारे जितने भी मातृशक्ति है, पूरी बिहार की मातृशक्ति जो है अपनी पूरी ताकत को झोंक कर घर घर जन स्वराज को पहुंचाने का काम कर रही है और मातृशक्ति अपना परचम लहराएगी। क्योंकि ये नई बात नहीं है महिलाओं
को लेके हम पहले भी अगर देख चुके हैं कि कहा भी जाता है कि विश्व में नारियों का इतिहास इस बात का प्रबल प्रमाण रहा है कि मातृ शक्ति में अनंत शक्तियां निहित है, और प्रशांत किशोर जैसे भाई ने हम लोगों को मौका दिया है और इस बार हम लोग इस मौका का पूरा फायदा उठाएंगे और हम पूरी मातृ शक्ति एक राजनीति जो दल बनने वाला है उस पर अपना भी हक जमाएंगे। यानी एक तरह से ये मातृ शक्ति दूसरे पार्टियों पर भारी पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। आज तक जितने भी पार्टियां थी उन लोगों को नींद नहीं हो रही है, बहुत फड़फड़ा चुके वो लोग, उन लोगों की नींद हराम हो चुकी है। जिस दिन से बिहार की धरती पर पैदल यात्रा शुरू हुआ है सारी पार्टियों का नींद हराम हो चुका है, और मैं वो सारी पार्टियों से कहना चाहूंगी कि जितने भी जनता को बेवकूफ बना रही थी वो आंख खोल के देख ले कि उनके सारे लोग उनके दल को छोड़कर जन स्वराज में आ रहे हैं। अब इससे बड़ी हार क्या हो सकती है और पार्टियों के लिए। जन स्वराज के इस पद यात्रा में आप साथ थे, सुनने में आया कि 2 साल बिल्कुल पार्टी में तब्दील होगी और भी पार्टियां हैं, ऐसी बहुत सारी यात्राएं देखी गई है। क्या लग रहा है बिहार का जो बदलाव का जो सोच है 2 अक्टूबर को पूरा होने की तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। 2 अक्टूबर के बाद आपको पूरे बिहार में जलजला दिखेगा, जलजला पूरे बिहार में जन स्वराज ही दिखेगा। आरजेडी बीजेपी जेडीयू सब सपाट हो जाएंगे, सब सपाट हो जाएंगे। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं? कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। मैं 2 साल से लगातार प्रशांत जी के साथ जुड़ा हूँ, पद यात्रा उनके साथ 18 महीना में किया हूँ। जो बिहार गरीबी जिसे हम कहते हैं वो दिखता है जमीन पे। अपने मोहल्ले की गरीबी के बाद आपने पूरे बिहार की गरीबी देखी है? मेरे मोहल्ले में वही स्थिति है जो अदर एरिया में स्थिति है, पूरे बिहार में। क्या ही फर्क, यहाँ ज़्यादा वहाँ कम है, लेकिन सब तरफ वही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार शाह है। एक यात्री के साथ आप कंधे पे खड़े हैं। ये यात्रा जब पार्टी में बदलेगी, जो सोच ये कह रहे हैं कि शिक्षा से बदलाव होगा, रोजगार के लिए क्या होगा, लेकिन आप अदर पार्टियों को हल्के में क्यों ले रहे हैं? देखिए, हम किसी भी पार्टी को हल्के में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सब पार्टी हल्की हो चुकी है। जब से ये अभियान चल रहा है 2 अक्टूबर से, और जो अभियान चलने के बाद और अब हम आने वाले समय में 2 अक्टूबर को एक पार्टी की शक्ल में हम लोग मजबूती से खड़े हो रहे हैं। अब वो 1-2 लोग नहीं है, बिहार के 1 करोड़ लोग खड़े होकर के आप देखिएगा 2 तारीख को वेटनरी कॉलेज के मैदान में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और पार्टी को जी सवाल है जी, गांधी मैदान ना दे करके वेटनरी ग्राउंड जहाँ 1 करोड़ लोग आ सकते थे, आपके 10-12 लाख 1.5-2 लाख वाला ग्राउंड, ये क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए, कोई इस षड्यंत्र के बारे में हम नहीं कहेंगे, क्योंकि पार्टी के वरीय अधिकारी इस पे बात करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। षड्यंत्र की ऐसी कोई बात नहीं है। शुभ आरंभ हो तो वेटरनरी कॉलेज से ही अधिकतर, अगर आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ा चीज होता है तो वहाँ से होता है, एक मैसेज जाता है। अच्छा, वो ग्राउंड शुभ है? हाँ, ग्राउंड शुभ है, वहाँ से पॉजिटिव मैसेज आता है पूरे बिहार में। चलिए, ठीक है। पूरे बिहार में क्या सोच है? देखिए, को लेकर जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ठीक है, ये नारे के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा युवा हमारे जन स्वराज अभियान से जुड़े हैं। और जब पार्टी बन रही है उस दिन आप अपना कैमरा घुमा के वेटनरी कॉलेज में देख लीजिएगा, इस देश में 75% से 80% युवा हैं, उस ग्राउंड में आपको 75% से 80% युवा दिख जाएंगे। प्रशांत किशोर जी ने युवा संदेश दिया है 2 तारीख को आने के लिए पटना में, और आपने भी इस पार्टी में भरोसा रखा। क्या दिखा आपको इस पार्टी में? सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत जी का जो विजन है बहुत क्लियर है, और देश की बिहार के युवाओं के लिए वो सोच रहे हैं। भी युवा हैं तो परिवर्तन तो हर आदमी चाहता है। हम 30 वर्षों से चचा भतीजा कर रहे हैं, और थोड़ा सा परिवर्तन भी आवश्यक है, इसलिए हमने इन पर भरोसा दिखाया है, और इन्होंने हमें भी भरोसा दिखाया है। हमें 70 प्रखंड में युवा का पदाधिकारी बनाया है, युवा के चीज़ें हैं। तो क्या लग रहा है 2025 जो विधानसभा होने वाली है, युवाओं इसमें बाजी मारेंगे? एकदम, वो तो सारा कुछ क्लियर कर रहे हैं, किसकी कितनी हिस्सेदारी दे रहे हैं, सब खुले मंचों से बोल रहे हैं, कुछ छुपा के तो बता नहीं रहे हैं। युवा तो बाजी मारेंगे ही, और हम सत्ता में भी आ रहे हैं, फिर परिवर्तन दिखाएंगे, कैसे सत्ता में क्या अच्छा काम किया जाता है लोगों को दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है, सदर उपाध्यक्ष। ये जिला कार्यालय आपका खुल गया है जन स्वराज का, 2 तारीख की तैयारी को लेकर के क्या चल रहा है? आज बहुत खुशी का दिन है कि जन स्वराज का श्यामा रेजिडेंसी में हमारा कार्यालय का स्थापना दिवस है, और हम जितने भी जन स्वराजी हैं, हम संख्या बल, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है कि 10,000, हम चाहेंगे कि वो संख्या बल बढ़ के 10 से 20,000 हो जाए, और 20,000 के साथ हम पटना पहुंच जाएं, और पटना में दरभंगा का झंडा परचम आगे लहराया जाए। मैं यही अपेक्षा रखता हूं जन स्वराज भाइयों से, और
यही सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नाम मेरा आनंद पाल। मुखिया जी, आप भी किसी दल से आए हैं, क्या है प्रशांत किशोर की इस यात्रा से पार्टी में बदल रही है और आप लोग खींच रहे उधर चुम्बक की तरफ? देखिए, प्रशांत किशोर जी पहले तो यात्रा किए हैं, गांव-गांव घूमे हैं। जिस तरह महात्मा गांधी गांव-गांव घूमे थे, उसके बाद उनका पार्टी बना था, याद होगा, कभी पढ़िएगा। महात्मा गांधी के बाद प्रशांत किशोर जी हैं जो गांव-गांव घूम के पार्टी बनाने के लिए सोच रहे हैं। 2 अक्टूबर को पार्टी बनेंगे। और जितना भी नेता था पहले पार्टी बनाता था तब भ्रमण करता था जिला जिला, और ये पार्टी बनाने से पहले गांव के भ्रमण किए हैं और कर रहे हैं अभी तक। इसलिए इसमें और उसमें आकाश पाताल का अंतर है, और इसलिए हम सभी पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं। चलिए, अब हमारे साथ मौजूद है वार्ड मेंबरों के जिला अध्यक्ष, बहुत दुखी रहते हैं। अब इनको जानना है, आप भी आए हैं इनके तरफ, क्या लग रहा है 2 अक्टूबर को एक यात्रा पार्टी में तब्दील होगी? जो सब कह रहे हैं कि बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, बिहार के जो चाचा भतीजे का जो झगड़ा है उसको खत्म किया जाएगा और एक नई उम्मीद की तरफ, क्या दिख रहा है? देखिए, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं आपको, जो प्रशांत जी का जो मुहिम है सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन की, और उस ओर एकदम पार्टी अपने ने चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं, जो प्रशांत जी का जो सफलता का राज है वो सच्चे मन से किया हुआ कर्म जो है उनका, वही इस संगठन को पूरी तरह से आगे बढ़ा रहा है। और मैं आपको आज कह देता हूं, जो 2 अक्टूबर को आप देख लीजिएगा, आज तक ऐसा किसी पार्टी का ऐसा अधिवेशन नहीं हुआ होगा जैसा अधिवेशन जनसुराज का होगा। वो ऐतिहासिक अधिवेशन होगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं पूर्व में भी आपको कहा था और आज भी कह रहा हूं, जो इस बार 2025 में 200 से पार यही जनसुराज का लक्ष्य है। मैं समझता हूं जो जीत जनसुराज की होगी। 200 पार कह रहे हैं, और सब पार्टी क्या यहाँ पे छाल बजाएंगे? बिल्कुल, एक्चुअली अभी तक पार्टी पे भरोसा करेंगे? बता रहे हैं आपको क्यों करेगी। देखिए, किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा, और शिक्षा के बिना किसी भी संस्था का विकास नहीं हो सकता। तो प्रशांत किशोर जी ने 2 साल गांव-गांव घूम के उन्होंने तपस्या किया है, और ये देखा है जो बिहार में मैक्सिमम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और पढ़ाई नहीं करिएगा तो अब क्या करिएगा, मजदूरी करिएगा। तो बेसिक चीज़ों को उन्होंने पकड़ा है, जो हम हर बच्चे को 18 साल के बच्चे को फ्री शिक्षा देंगे। अगर हमारी स्कूल व्यवस्था नहीं सुधर रही है तो हम प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाइए, उसका पैसा जनसुराज देगी हर गार्जियन को, और शिक्षा सुधरेगा तो ऑटोमेटिकली बिहार सुधरेगा, विकास शिक्षा सुधरेगा, बिहार सुधरेगा। तो नीतीश कुमार जी तो जब से आए तो शिक्षा सुधार कर ही रहे थे। हाँ, शिक्षा में तो प्रशांत किशोर नया कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कुछ नया कर रहे हैं, इसलिए लोगों का झुकाव उनके तरफ। निराश हो चुका था राजनीति में। लालू यादव और नीतीश कुमार और बीजेपी से लोग निराश था, तो एक आशा का किरण दिखाई दिया है कि चलो एक आशा का, भले ये खड़ा उतरे नहीं उतरे ये भविष्य में है, ये कहा नहीं जा सकता है कि खड़ा उतरेगा क्या होगा। नई पार्टी है, हम लोग पीपुल्स पार्टी को भी देखे हैं, लेकिन विश्वास किया जा रहा है कि इस तीनों से छुटकारा के लिए एक रास्ता मिला है। इस रास्ता पर अगर सफल हुआ तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, नहीं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बिहार एक्टिविज़म में आप सभी का स्वागत है। बताते चले, दरभंगा में जन स्वराज पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। पार्टी तो 2 तारीख को बनेगी, लेकिन उससे पहले कार्यालय हो गया, एक बैठक हुई है। 2 तारीख को यहाँ से कितने लोग जाएंगे, युवाओं का क्या रोल रहेगा, जिसके ऊपर पूरे तरीके से प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दाव खेला है, चाहे रोजगार, शिक्षा, सभी को लेकर के। हमारे साथ दरभंगा जिला के युवा जिला अध्यक्ष है मुमताज अंसारी उर्फ चांद बाबू। आइए बात करते हैं 2 तारीख की तैयारी। जी, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 अक्टूबर को बिहार इतिहास रचने जा रही है, और जन स्वराज के माध्यम से जो इतिहास रचेगी उसका ऐतिहासिक गवाह बनने के लिए दरभंगा से करीब 15 राज्य साथी मिलकर पटना जा रहे हैं, और 15,000 में आधे से ज़्यादा आपको युवा की जनसंख्या देखी।
इस यात्रा से प्रशांत किशोर ने समझ लिया बिहार के लोगों की आत्माओं को, जातिवाद जो यहाँ वोट चलती है उसको समझ लिया। देखिए, प्रशांत जी की यात्रा से प्रशांत जी बिहार की आत्मा को तो समझ ही रहे थे, लेकिन प्रशांत जी की यात्रा से बिहार के लोगों ने भी प्रशांत जी की मंशा को समझा और जन स्वराज से आए दिन लोग जुड़े और अभियान से जुड़कर और 1 करोड़ संस्थापक सदस्य हमारा पूरा हो गया जन स्वराज में, और वही 1 करोड़ साथी मिलकर जन स्वराज 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने जा रहा है। और ये जो पार्टियों से जो लोग आए हैं, ये जब आपके सामने 2 तारीख को बड़ा सा मजमा जमेगा तो जो जिन पार्टियों से निकले उन पार्टियों के ऊपर क्या रहेगा, उनका चेहरे पर भाव कैसा रहेगा? देखिए, जो भी पार्टी से हम और आप या हर शादी निकल के रहे हैं, कहीं ना कहीं वो विकल्प के तलाश वर्षों और सदियों से कर रहे थे। उसको विकल्प का आईना नहीं मिल रहा था, वो आईना भाई प्रशांत किशोर जन स्वराज के माध्यम से दिखाया है। और यकीनन जब हम लोग 2 अक्टूबर को करीब पटना के वेटनरी ग्राउंड में जब हम लोग मौजूद होंगे तो सभी पार्टी का नींद हराम हो चुका है। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ जन स्वराज ही जन स्वराज दिख रहा है। 2 तारीख को सिर्फ जन स्वराज ही जन स्वराज दिखेगा और 2025 विधानसभा में भी जैसा कि जन स्वराजियों ने कहा है कि ये जो पार्टी में तब्दील होगा तो जो ऑप्शन खोज रहे थे यहाँ के लोग, जो विकल्प खोज रहे थे, वो विकल्प प्रशांत किशोर है। तो प्रशांत किशोर ने जितना यहाँ के लोगों को समझा, लोगों ने भी प्रशांत किशोर को समझा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव ही एक तरीका होता है जब किसी पार्टी के जब उसके मेमोरेंडम से उसको परखा जाता है और परखने के बाद जब वो काम करते हैं। देखना होगा प्रशांत किशोर पे कितना भरोसा करते हैं बिहार के लोग।